खाओ जिससे मन की व्यग्रता जो है शांत हो जाए, क्योंकि ऐसे आहार से मन की व्यग्रता को शांत करने वाला दिमाग में इस प्रकार के न्यूरोकेमिकल का सिक्रेशन बढ़ जाता है जो आपके मन को शांत करता है। कितने भी मिट्टी के पट्टी दलाओ, कितने भी कटी स्नान करो, कितने भी कुछ भी करो, जब तक आप अपने आहार को ठीक नहीं करोगे कोई ठीक होने वाला नहीं हो। और जब ये बात समझाई जाती है, बताई जाती है, तो शोर करते हो। आप कर लेना। तो इसलिए अपने आहार को ठीक करना बहुत जरूरी है। आहार शुद्ध होगा, पवित्र होगा, तो आप स्वस्थ होंगे। क्योंकि हमने कहा कि आहार से ही रस बनता है, रक्त बनता है, मांस बनता है, मांसपेशियों में दर्द होता है। करो दवा, खाते रहो, कोई ठीक होने वाला नहीं हो जब तक कि उस दर्द की, जिनकी कमी से वो दर्द हो रहा है, जब तक उसे आपूर्ति नहीं करोगे आहार के द्वारा, तब तक आप ठीक होने वाले नहीं हो। आंख कमजोर हो गया, घूमते रहो आईज स्पेशलिस्ट के पास, कोई ठीक होने वाला नहीं हो जब तक आंख के लिए आवश्यक तत्व को पहुंचाओगे नहीं, तो दृष्टि दोष आपका दूर नहीं होने वाला है। बाल सफेद हो रहे हैं, जब तक आप अपने आहार को ठीक नहीं करोगे। छोटे छोटे बच्चे बाल सफेदी से ग्रस्त हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? तो इन सब की हम चर्चा करेंगे कि कौन से आहार जो है बाल को सफेद करने में, बाल को खराब करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। आहार ठीक कर लो, सब सही होने लग जाता है। हृदय रोग है, हृदय रोग कोई बचपन से लेकर पैदा नहीं हुए हो, आपने अपने आहार से हृदय रोग पैदा किया है। इसीलिए ध्यान रखो, हमारे पुरखों ने स्पष्ट रूप से कहा है, बिनापि भेजई व्याधि पथ्यादेव निवर्तते, न तो पत बिहनज भेजा नाम सतैरपि। यानी कितने भी प्रकार के दवाइयां खा लो, डॉक्टरों को दिखा लो, आप बिल्कुल ठीक होने वाले नहीं हो। हजारों सतैरपि, सत प्रकार के, नाना प्रकार के। तो इसलिए से ध्यान रखो कि आप अपने आहार को ठीक कर लेते हो तो जो है आप ठीक होने लग जाते हो। अब यहां बहुत सारे लोग जो है ना, 90% लोगों से पूछो यहां जो भर्ती हैं, हड्डी के रोग से ग्रस्त हैं। किसी को कमर दर्द, क्योंकि उनको ज्ञान ही नहीं है कि हड्डी के रोग कैसे ठीक किया जा सकता है। खाते रहो दवा, लेकिन वे लोग जो है ना ठीक नहीं हो पाते, क्योंकि आहार आपका गलत है। तो इसलिए ध्यान रखा करो कि आहार को सही करना बहुत जरूरी है। आहार के संबंध में कई हमारे पुरखों ने मंत्र दिए हैं। पथ्य अस्ति गदा तस्य किम औषध निस्वनये, पथ्य अस्ति गदा तस्य किम औषध निस्वनये। यदि आहार आपका सही है
तो दवा की क्या आवश्यकता है, और आहार सही नहीं है तो दवा की क्या आवश्यकता है। तो इसलिए जो है यहां पर मुख्य आधार आहार, और घर जाकर के भी आपको आहार को समझना पड़ेगा। जैसे अब यहां पर किसको किसको हड्डी संबंधी बीमारी है, दर्द संबंधी बीमारी, जरा हाथ उठाना, तो मैं उसी अनुपात में मैं चर्चा करूंगा। चलिए अब हाथ नीचे कर लीजिए। देखिए हड्डियों के निर्माण के लिए हमारे शरीर में कुछ चीजें बहुत जरूरी है, जिसकी डेफिशिएंसी हो जाती है, कमी हो जाती है, तो हड्डी संबंधी नाना प्रकार के रोग, जिनको हम कहते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस, ऑस्टियोमलेशिया, ऑस्टियो माने हड्डी होता है, ऑस्टियोपेनिया, ऑस्टियोप्रोसिस, स्पॉन्डिलाइटिस, और स्पॉन्डिलाइटिस भी कई प्रकार के, सर्वाइकल, लंबर, डोर्सल, कम से कम 100 प्रकार के, हमारे आयुर्वेद में भी 100 प्रकार के हड्डी संबंधी रोगों का वर्णन किया गया है। और इसका सबसे महत्वपूर्ण जो है, क्योंकि हड्डियों का निर्माण ओस्टियोक्लास्ट सेल्स के द्वारा होता है, जहां पर मैच्योर सेल्स और उनके निर्माण में हमारे शरीर के 2-3 अंग बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यदि वह कमजोर है, जिसमें लीवर है, किडनी है, ये बहुत महत्वपूर्ण, और हमारी जो है शरीर की त्वचा का भी रोल होता है पार्शियल, लेकिन मुख्य किडनी, लीवर, और इसके अतिरिक्त प्रकृति का सबसे महत्वपूर्ण अंग सूर्य भगवान। तो ये जो है ना, ध्यान रखो, लीवर को मजबूत होना चाहिए, किडनी को मजबूत होना चाहिए, और आज हम देख रहे हैं कि हर किसी का लीवर डैमेज हो रहा है, किडनी डैमेज हो रहा है, किडनी डिस्टर्ब हो रहा है। और क्यों हो रहे हैं? तो इन सब का सबसे बड़ा कारण आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। जो विश्व में किए गए रिसर्च है कि जितने प्रकार के, कम से कम 235 प्रकार के कॉन्फेक्शनरी फूड पाए जाते हैं, होते हैं, जो बनावटी बनाया जाता है, और जिसमें प्रोसेस फूड, फास्ट फूड, और इनमें वैज्ञानिकों ने, प्रिवेंशन एक जर्नल निकलता है, उसमें ये प्रमाणित किया गया है कि पहले 500 प्रकार के रसायन मिलाए जाते थे, सिंथेटिक रसायन, केमिकल। अब उनकी संख्या बढ़कर के 1100 प्रकार की हो गई है। अब ये रसायन शरीर में जाकर क्या करते हैं? हमारे लीवर को, हमारे किडनी को, हमारे हार्ट को, हमारे ब्लड को, उसके फंक्शन को डिस्टर्ब करते हैं। तो इसलिए इसे ध्यान रखा करो। हमने, जो आप लोग डिस्चार्ज होकर जाते हो, तो उसमें निषेध हमने लिखा हुआ है कि ये आहार आपको नहीं खाना है। और रोज परम श्रद्धेय पूज्यास्पद स्वामी जी इस पर चर्चा करते हैं। आहार जो लेना है
क्या नहीं लेना है तो उसमें लिखा हुआ है, चाय है, चीनी है, कॉफ़ी है, बिस्कुट है, ब्रेड है, जैम है, जेली है, बर्गर है, पिज़्ज़ा है, हॉट डॉग है, नूडल्स है, शराब है, स्मोकिंग है। ये जो नाना प्रकार के उल्टा पुल्टा हम खाते रहते हैं विविध रूपों में, जंक फूड के रूप में, प्रोसेस फूड के रूप में, कन्फेक्शनरी फूड के रूप में, वे सब आपको लेते रहोगे तो कभी इन बीमारियों से मुक्त नहीं होगे। तो इसे ध्यान रखो। तो हड्डी संबंधी रोग में क्या क्या लेंगे जिससे जो हम मुक्त रहें, हड्डियों को बलशाली शक्तिशाली बनाएं? तो कैल्शियम युक्त आहार। तो कैल्शियम युक्त आहार में सबसे कैल्शियम का खजाना है रागी, जिसको मरुआ भी कहा जाता है हिंदी में, नाचनी भी बोला जाता है महाराष्ट्र में, गुजरात में, और इंग्लिश में रागी बोला जाता है। मैंने इसको नाचनी कहा जाता है, इस शब्द पर मैंने बहुत खोज किया कि भाई इसका कारण क्या है। तो मैं महाराष्ट्र जाता रहता हूं, तो वहां हमने देखा कि वहां की जो औरतें होती हैं दिन भर नाचती रहती हैं, और क्योंकि नाचनी खाती हैं। नाचने का मतलब ये है कि वो काम करती रहती हैं, चाहे वो मछुआरिन हो, चाहे मजदूर वर्ग हो, चाहे कोई भी वर्ग हो। साउथ इंडिया में इसी प्रकार से मुख्य आहार होता है। उनकी हड्डियों से संबंधित बहुत कम बीमारी देखने को मिलती है, क्योंकि उधर जो है सूर्य भगवान की भी कृपा ज्यादा है। तो ये ध्यान रखो कि नाचनी, काला तिल, ये सबसे महत्व। काला तिल ऐसा तिल है जिसमें कैल्शियम और आयरन दोनों पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं, लेकिन उसको खाने का तरीका, जो महिलाएं इस रोग से ग्रस्त हैं, तो काले तिल को कैसे खाना चाहिए मैं बता देता हूं कि इसको स्प्राउट करो, अंकुरित करके खाओ। अंकुरित करने से उस काले तिल में विटामिन सी पैदा हो जाता है। साथ ही साथ उसमें जो कैल्शियम होता है, उसमें शरीर में एब्जॉर्ब होने में बाधा डालने वाला ऑक्जेलेट भी होता है। आयरन होता है उसमें पर्याप्त मात्रा में, लेकिन उसको भी बाधा डालने वाला, यानी शरीर में अच्छी तरह से, जिसको विज्ञान की भाषा में बोलते हैं बायो एवेबिलिटी, यानी जैविक धारण क्षमता जो है डिस्टर्ब करता है, शरीर में उपयोगी नहीं बनने देता है, फाइटेट एंड फॉस्फेट। तो अंकुरित करने से क्या होता है कि वो काफी कुछ उसकी संख्या कम हो जाती है, और साथ ही साथ अंकुरित करने से उसमें विटामिन सी पैदा हो जाता है। तो आपके कैल्शियम और आयरन अच्छी तरह शरीर में एब्जॉर्ब होते हैं। रागी को भी, रागी बहुत जल्दी अंकुरित होता है, तो अंकुरित करके खा सकते हो। यदि जिनके कमी है, अंकुरित करके सुखा करके उसको जो है पीस करके दलिया इत्यादि बना सकते हो, कैसे भी उसका उपयोग कर सकते हो, और बहुत जल्दी अंकुरित होता है ये दोनों स्प्राउटेड। तो जिनके भी हड्डी संबंधी रोग है, इसके से ज्वार है, बाजरा है, इन सब का प्रयोग करो, तो आपके लिए बहुत ही सार्थक होगा। चलो अब कुछ प्रश्न हैं, छोटे छोटे कुछ बातें हम बताते रहते हैं प्रतिदिन आपके स्वास्थ्य के लिए। किसने किसने मेरी बात सुनी? और दूसरी बात हमेशा ध्यान रखो, ये जो कैल्शियम हम दे रहे हैं,
क्योंकि महिलाओं में कैल्शियम और आयरन की प्रायः कमी होती है, और दोनों ही दृष्टि से अंकुरित आपके रागी और काला तिल दोनों ही में कैल्शियम और आयरन दोनों बहुत मात्रा में है अनाजों में, और दोनों के अंकुरण, दोनों के एब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन सी जरूरत होता है, और आपने अंकुरित कर लिया तो विटामिन सी उसमें पैदा हो गया। तो इस प्रकार से वो सर्वांगीण अनाज बन जाता है। तो ये इसलिए उसको पूर्णान्न बोलते हैं, उसको बोलते हैं अमृतान, अमृतान भी बोलते हैं इसको। अंकुरित अनाज को विनोबा जी अमृतान नाम दिया, अमृत तुल्य हो जाता है। तो इसे जो है ध्यान रखो, लेकिन ध्यान रखना कि कैल्शियम तभी वो शरीर के हड्डियों को बनाने में सहभागी होता है। बहुत मेरे ध्यान से मेरी बात सुनना, जो लोग प्रतिदिन कम से कम 45 मिनट धूप स्नान लेते हैं, और धूप स्नान लेने के लिए जरूरी है कि अपने शरीर का 40 से 50% हिस्सा धूप के संपर्क में होना चाहिए, खुला खुला सा, ताकि हमारा शरीर एक्सपोज हो सके उन धूप की किरणों से। और अभी जो आप ले रहे हो ये अमृत तुल्य किरणें हैं। इसलिए अथर्ववेद में एक बहुत सुंदर मंत्र आया है कि भाई अनुसूर्य उदयताम हृदय दो तो हरिमानम च ते रोहितास्व गो रोहितास्य वर्णेन तेन त्वा परिदधमसि। इसका अर्थ होता है कि सुबह के उगते हुए सूरज को, जो सूरज की किरणें हैं, अपने सारे शरीर को उस किरणों से आच्छादित कर लेते हो चारों तरफ से, तो उसमें विशेष रूप से गो रोहितास्व वर्णेना, जो सूर्य की किरणें की विशेष जो है किरणें हैं, किस रंग के हैं? कपिला रंग की, ब्राउनिश कलर की, रेड कलर की। वह आपके हृदय की जलन को, हड्डियों को, चमड़ी के रोगों को यह ठीक करता है। इतना ही नहीं बल्कि मस्तिष्क के रोगों को भी ठीक करता है। दूसरे अथर्ववेद का एक सूत्र है बहुत ही सुंदर, ओद्यनादित्यम शिष्ण रोग अनिनस मेद छेद करश्चैव मेद छेद अशिसम चाय ते सूर्य कपालनी शीर्ष्णो हृदयस्य रोग च यो विधु। यानी सूर्य की किरणें आपकी कपाल के जितने तकलीफ हैं, यानी सूर्य की किरणें सुबह की जो है ना, उद्यन आदित्यम शिष्ण रोग अनिनस अंग भेदम अशिसम, यानी कपाल के जितने रोग हैं, हृदय के जितने रोग हैं, सिर के जितने रोग हैं, उन सबको नष्ट करता है। अंग भेदम अशिसम, जितने भी हमारे शरीर की मांसपेशियों के दर्द है, पीड़ा है, उसको खत्म करता है। और ये किसका वक्तव्य है? ईश्वर की वाणी है। और ईश्वर की वाणी कभी यानी अकाट्य होती है, जिसे काटा नहीं। और ये हमने खूब प्रयोग किया है लोगों के ऊपर। तो ये सूर्य स्नान, सन बाथ लोगे तो विज्ञान कहता है, रिसर्च कहता है
कि उस कैल्शियम का क्या होता है, वो कैल्शियम सूर्य की किरणों से प्रतिक्रिया करके, इंटरेक्शन करके, जो हमारे त्वचा के ठीक नीचे एक तत्व है जिसको बोलते हैं मेडिकल साइंस की भाषा में 70 हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल, उसको वो ट्रैप कर लेता है हमारी सूर्य की किरणों को, और कैल्शियम का रूपांतरण शुरू हो जाता है जिसको बोलते हैं कोलेकैल्सिफेरॉल यानी विटामिन D3। तो सूर्य इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाता है, लेकिन इसके लिए लीवर और किडनी को भी शक्तिशाली होना चाहिए। तो ये ध्यान रखो कि भाई ये हमारा जो है हड्डियों के रोग से बचने के लिए ये प्रयोग जो है करो। कल हम फिर और चर्चा करेंगे, समय बहुत कम रहता है। अब आपके कुछ प्रश्न कर ले लेते हैं। What you can do for the dry lips? What is good to eat after food? जैगरी, सौंफ। अब जो सूखे होठ हो जाते हैं उसका बहुत बड़ा कारण होता है कि आपका ये पेट जो है ना, पेट स्वस्थ तो आप स्वस्थ, ध्यान रखना। पेट की गड़बड़ी तुरंत आपके सर्वप्रथम वो कहां परिलक्षित होती है? चेहरे के ऊपर। और चेहरे के जितने भी अंग हैं, होठ से लेकर के, आंखों से लेकर के, गाल से लेकर के, सभी कुछ चेहरे के अंग जो है ना, तुरंत बताइए आईना है शरीर का। तो पेट यदि ठीक होगा ना तो होठ बहुत अच्छे होंगे। होठ जो है बिल्कुल रस भरे होंगे, स्वस्थ होंगे। फिर भी दूसरा, होठ को खराब करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है लिपस्टिक। ये लिपस्टिक में फैथलेट्स एक ऐसा रसायन होता है जो होठों में खुश्की पैदा करता है, पीएच थैलेट्स। तो उसे ठीक करने के लिए 2-3 काम करो। घी लेकर के लगाया करो होठों पर। और सबसे बढ़िया है, होठ को और सुंदर बनाने हैं, लिपस्टिक जैसे जो है ना, नेचुरल जो रंग से भरपूर बनाना है। देखो 1996 में राजस्थान सेकेंडरी स्कूल बोर्ड ने एक ब्यूटी की दृष्टि से क्या क्या हम कर सकते हैं, तो 5-6 ब्यूटिशियन का हमारा संपर्क, और मैं उसका इंचार्ज था। तो मैंने जो है शरीर को कैसे ब्यूटी युक्त बना सकते हैं, इसके ऊपर हमने पुस्तक, एक सिलेबस बनाना था, उसको हमने बनाया। फिर सरकार बदली, गड़बड़ हो गया मामला। खैर, वो पूना से वो प्रकाशित हुआ। उसमें हमने लिखा है कि भाई ये होठ को सुंदर बनाने के लिए, एक एक अंग को सुंदर बनाने के लिए क्या करना चाहिए। कभी समय मिला तो चर्चा करेंगे। तो होठ को ठीक करने के लिए सबसे बढ़िया है, होठ की उपमा दी गई है। किससे? गुलाब की पंखुड़ियों से। तो गुलाब की पंखुड़ियों को ले लो और अच्छी तरह से गुलाब की पंखुड़ियों को थोड़ा सा शहद और मलाई में अच्छी तरह से रगड़ लो, पीस लो, उंगली पर हाथों से मसल करके पीस कर लो। और होठ पर रोज रात को लगाया करो। बस एक चीज ध्यान रखना कि भाई आपके बिस्तर पर जो है ना चींटी उंटी ना आ जाए, नहीं तो होठ जो है ना मात्र लाल ही नहीं होंगे बल्कि होठ मोटे हो जाएंगे। क्योंकि बहुत सारे हीरो हीरोइन मोटा करने के लिए होठ जो ना पता नहीं बोटॉक्स के इंजेक्शन लगवाते हैं। तो आप ऐसा नहीं करना, चींटियों के लिए मौका मत देना। तो ये रोज लगाया करो, और रात भर न भी रहे तो 15-20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा तो कम से कम लगा कर रखो, और देखो होठ कितने अच्छे हो जाते हैं। लेकिन इसके साथ पेट भी साफ होना चाहिए।
तो इसे ध्यान रखो। व्हाट इज गुड टू ईट आफ्टर फूड? जैगरी और सौंफ। देखो, जैगरी का अपना महत्व है, जैगरी खा लो, अच्छा है, पाचन का काम करेगा। लेकिन जैगरी जो है ना, उसमें केमिकल वगैरह नहीं मिला होना चाहिए। सौंफ भी खा लेते तो अच्छा है, सौंफ से। और हम तो कोई चीज नहीं खाते, ना जैगरी खाते हैं ना सौंफ खाते हैं। तो आपको जो भी दोनों में से जो भी अच्छा लगे, दोनों ही अच्छे हैं, क्योंकि दोनों में ही पचाने की एंटी फ्लैक्चुलेंस फैक्टर होते हैं जो आपको सहयोगी होते हैं। आंखों का ऑपरेशन हो रखा है, और ऑपरेशन कौन कौन हुआ है, क्या हुआ है, थेरेपी कौन कौन सी लें, आई ग्रिट ले सकते हैं क्या? अब देखो, ऑपरेशन वालों को मैं ये राय देता हूं कि आप हमारे अक्षय तर्पण देने, अक्षी तर्पण नहीं है, इसको बोलते हैं अक्षी। अक्षी यानी आंख होता है। तो डॉक्टर से पूछ लें, और जिनको काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड आँखों की तकलीफ है, तो हमारे योग पीठ में आँखों के अलग आइज स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, उनसे जाते समय मिल लें, बीच में न मिलें, और उनसे आप राय ले सकते हैं अपने आँखों के विषय में।